हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। और आज हम अपनी क्लास नंबर 7 लेके आए हैं। थोड़ा सा 1-2 दिन का विलम्ब हुआ इस क्लास को लाने के लिए, क्योंकि मैं कुछ निजी कारणों से घर पे गया हुआ था और जहाँ पे मुझे मौका नहीं लगा ये क्लास बनाने के लिए। चलिए फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे इस लेक्चर नंबर 7 में, जो हम कंटिन्यू करेंगे आगे, जो हमारा चल रहा था लाइन अरेंजमेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। एक पंक्ति में अजय का स्थान बाएं सिरे से 13वां है। क्या कह रहा है वो? एक पंक्ति में अजय का स्थान बाएं सिरे से 13वां है। एक पंक्ति में अजय का स्थान बाएं सिरे से 13वां है। ठीक है, देखिए 13वां है, मतलब ये मैंने बताया था, इधर ये बायां सिरा मान लीजिए क्या होता है, ये बायां हाथ की तरह, और इधर ये दाएं सिरा। तथा विजय का स्थान दाएं सिरे से 15वां है। इधर से दाएं सिरे से विजय का स्थान 15वां है। तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं, इस न्यूनतम वर्ड पे ध्यान रखना है। जब भी देखिए न्यूनतम निकलवाया जाएगा तो इसका बहुत आसान ट्रिक भी है, मतलब सीधा आप आसानी से पकड़ेंगे, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसका पहले समझ लीजिए कैसे। वो कह रहा है बाएं सिरे से अजय का स्थान 13वां है, तो इधर से हमने गिन लिया 1 2 3 4 ऐसे करके हमने 13 तक आ गए। 13वें नंबर पर अजय है। फिर वो बोल रहा है, देखो अभी हमें ये तो नहीं पता, अभी इस सवाल में ये नहीं बोला कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। दोनों के बीच में जब व्यक्ति की बात होगी तो उसमें भी 2 कंडीशन बनती है, लेकिन फिलहाल उसमें ऐसी कोई शर्त ही नहीं थी, और लेकिन बोल दिया कि न्यूनतम। तथा बोल रहा है, अगली बात पढ़िए, तथा विजय का स्थान दाएं सिरे से 15। अगर हम विजय को इधर से 15, तो कुछ बच्चे कह सकते हैं कि जी 15, मान लो ये तो इधर से तो ये 13वां है, हो सकता है इधर कोई 15 हो या 50 हो, पता नहीं कितने हो, और इधर से जाके वो 15वां हो, ऐसा कह सकता है। लेकिन जब भी न्यूनतम की बात आएगी, ये न्यूनतम वर्ड को ध्यान रखना है। तो 15वां व्यक्ति कैसे होगा, आपको इधर से देखिए, इधर से हमें 15 गिनने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, मतलब 15वां स्थान, मतलब इधर से दाएं तरफ से हमें 15 करने हैं। ठीक है, अब जो ये 15वां आ जाएगा, इन्हीं 15 में इधर से 1 2 3 4 हम यहाँ पे 13वां ये कर लेंगे। कौन? अजय का स्थान। तो इसमें बस आसान सी बात ये है, जब भी वो न्यूनतम वर्ग पूछे और ये ना बोले कि दोनों के बीच में कितने हैं, तो और फिर वो पूछे कि न्यूनतम कितने हैं, और 2 व्यक्ति बोले, एक का स्थान 13 और एक का 15, तो जो सा स्थान ज़्यादा वाला होगा, टोटल व्यक्ति उसमें उतने ही होंगे। समझ रहे हैं बात? इस सवाल में कभी वो ये नहीं बोलेगा इन दोनों के बीच में इतने व्यक्ति हैं, और कोई कंडीशन नहीं देगा, बस न्यूनतम पूछेगा कि न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं इस पंक्ति में। तो जो मैक्सिमम संख्या होगी, मैक्सिमम संख्या क्यों होगी भाई, इधर से जो हम ला रहे हैं तो 15 हो गए ना, और दूसरी शर्त हम इधर से ही पूरी करनी है, तो इधर से हम 13 कर रहे हैं, तो जब टोटल तो 15 हो रहे हैं ना, मैक्सिमम 15वां नंबर है, तो चाहे हम इधर, अगर हम इधर भी बढ़ाना चाहेंगे तो तब भी, तो कुल मिला के 15वां ही इसमें, मतलब कम से कम इन दोनों शर्तों को पूरा करने के लिए हमें 15 व्यक्तियों की आवश्यकता है क्या नहीं है। अगर मुझे अजय को 13वां स्थान उठाना तभी तो 15 लोग बनेंगे, और मुझे विजय को 15वें स्थान उठाना तो 15 लोगों की तो जरूरत है ना, कम से कम 15 लोगों से कम में इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो न्यूनतम पूछा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 15। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जब न्यूनतम पूछे तो बड़ी संख्या उत्तर होगा। ठीक है, और इसमें कोई भी बीच में ना पूछे कि बीच में इतने व्यक्ति बैठे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं सिरे से 16वां है तथा सोहन दाएं सिरे से 18वां है। यदि दोनों के बीच में 4 व्यक्ति, तो पंक्ति में 2 सवाल है, अधिकतम व्यक्ति कितने हैं, न्यूनतम व्यक्ति कितने। अभी मैंने जो पहला सवाल कराया है वो न्यूनतम वाला कराया, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई नहीं था। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा एडिशनल है, इसमें भी न्यूनतम पूछा है, लेकिन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं, और अधिकतम वाला पूछा है। इसमें 2 शर्त हो सकती हैं। देखो पहली शर्त में अधिकतम वाले के लिए 2 कंडीशन बनती है ना 4 होने के लिए, कि एक से ले, मान लो ये क्या है, मोहन 16वां है बाएं सिरे से, तो बाएं सिरे से मोहन 16वां आ गया, दाएं सिरे से मोहन ही 16वां आ गया, दाएं सिरे से वो 18वां हो गया, तो और इन दोनों के बीच में 4 है। ये वाली पहली कंडीशन बन रही है। तो जब अधिकतम पूछेगा तो हमें यही वाली कंडीशन लगानी है कि भाई अधिकतम कितने के, इन दोनों के बीच में 4 है, 16 इधर हो गए, 18 इधर हो गए, और 4 इन दोनों के बीच में, तो कितना हो जाएगा उत्तर?
देखो 16 और 4 इनके बीच में, और इधर से 18वां, तो 18 इधर हो गए। 18वां मतलब इधर बाकी 17 एक 18, इसी 15 ये 16, 16 इधर हो गए बीच, 4 में बीच, और 18 ये, तो 16 और 4 प्लस 18 टोटल 38। जब अधिकतम पूछेगा तो इस तरह की कंडीशन बनेगी, बीच में रखना है, ये वाली शर्त याद रखनी है। उसने ये नहीं बोला कि बीच में कैसे, लेकिन जब अधिकतम पूछेगा तो इसको इधर रखना 16 और 18 इधर, बीच में 4 रखने। लेकिन जब वो न्यूनतम बोलेगा, न्यूनतम, तब बीच वाली थोड़ी कंडीशन बदल जाएगी। बीच का मतलब ये हो जाएगा कि इधर से हमने गया तो हम 16 पे गए, और उधर से हम ला रहे हैं, हम इसे 18वां व्यक्ति बिठा रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बीच में 4 लोग देने हैं, कि बीच में कोई 4 लोग हैं इस जगह पे। तो देखो जब 4 लोग आए तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इधर से ये 16वां था, 16 इधर थे, 16 इधर थे, और 18 ये ऐसे। तो अगर हम, अब हमें क्या करना है, एक तरीके से आपको ये करना है, क्योंकि ये 2 स्थान ऐसे हो रहे हैं, अभी 4 लोग इसके बीच में हैं, समझ रहे हैं आप? देखो ये जो 18वां जब हम इधर से लिया, और इधर से जब 4 लोग इसके बीच में, 15 14, ये मैंने इधर से 18वां ले लिया, ये 18वां, 4 लोग इनके बीच में, ये 16वां था, ये 15वां, ये 14वां, ये 13वां, ये 12वां, ये 11वां, मतलब ये 11वां स्थान जो होगा यही यहाँ पे 18वें के बराबर में आएगा। तो अभी अब कितने हो गए टोटल, कितने हो गए, तो 10 तो ये हो गए यहाँ तक, और एक ये 11 और 18 खुद ये एक 10 और एक 11, ठीक है, और प्लस 17 ये, तो या तो ऐसे, या इस स्थान को मिला के सही 18, और प्लस 10 इधर रह गए, 10 ये बराबर कितने हो गए, न्यूनतम 28। समझ में आई बात? एक बार दोबारा से देख लीजिएगा आप तो समझ में आ जाएगी। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई है मैंने, शॉर्ट ट्रिक्स में भी वही है कि 16 में से हमने 4 घटाएंगे, जब उधर पीछे को आएंगे तो 11 बचेगा, और 11 और 18 की दोनों की पोजीशन है कि दोनों को जोड़ेंगे, फिर 1 घटा लेंगे, क्योंकि दोनों की सेम पोजीशन है, तो 28 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं सिरे से 15वां है, रमेश का स्थान बाएं सिरे से 15वां है, तथा सुरेश का स्थान दाएं सिरे से 17वां है। जब वे आपस में स्थान बदलते हैं, अब स्थान बदलने वाला सवाल है, नेक्स्ट स्टेप आ गया, तो रमेश का स्थान बाएं सिरे से 19वां हो जाता है। देख लीजिए, अब ये सवाल पूछ रहा है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, और सुरेश का दाएं सिरे से नया स्थान क्या है, ये याद रख लीजिए पहले। एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं सिरे से 15वां है, और सुरेश का स्थान दाएं सिरे से 17वां है। रमेश और सुरेश 2 व्यक्ति हैं, और वो कह रहे हैं जब आपस में स्थान बदलते हैं तो रमेश का स्थान 15 से 19वां हो जाता है, ये शर्त दी है। आइए देखते हैं, कंडीशन बताता हूँ पहले। देखो उसने बोला है कि एक सिरे से, चाहे इधर से मान लेते चाहे उधर से, जहाँ से भी आपका मन था, रमेश का स्थान 15वां है, ये रहा 15वां। फिर वो बोल रहा है कोई दूसरे सिरे से, चूँकि दूसरा सिरा है, इस दूसरे सिरे से सुरेश 17वें स्थान पे, ये रहा। अब वो क्या बोल रहे हैं, जब वो स्थान बदलते हैं, मान लो ये रमेश इस वाले स्थान पे आता है यहाँ, जो इधर से 17वां है, मतलब इसका मतलब इधर 16 लोग हैं अभी, जब इधर ही आता है तो इसका 19वां हो जाता है, इधर से 1 2 इधर से काउंट करते हैं, यहाँ लो 19वां आ जाता है, तो 19वां ही हो गया। इधर देखो मैंने भी क्या बोला, 16 लोग अभी भी इधर है, तो याद रखना, चूँकि ये 17वां स्थान था ना, लेकिन जैसे ही उसने स्थान बदला 19वां हो गया, तो यहाँ 19 और 16 ये टोटल व्यक्ति पता चल रहे हैं यहाँ से, 19 और 16 कितने हुए, 35। वही पूछा उसने पहले सवाल, कुल व्यक्ति कितने हुए भाई, 15 तो यहाँ तक ही थे, ठीक है, और 17 यहाँ तक थे, और 3 बीच में हो गए ना, 3 इसलिए हो गए क्योंकि ये इस बोल रहा है कि इसके बाद ये 19वां हो जाता है, ये वाला स्थान जब बदला इस 17 वाले स्थान पर आता है तो ये 19वां हो जाता है, तो 3 बीच में हो गए, 15 3, और फिर ये 17 बराबर 35। और आप चाहे वैसे भी समझ लीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो 17वां स्थान है इधर, ये इसका मतलब इधर 16 लोग हैं ना, जब तो ये 17वां आया, और वो कह रहे हैं रमेश स्थान बदलता है, रमेश जब इस वाले स्थान पर आता है तो 19वां हो जाता है इधर से, तो इधर से 19वां हो जाता है, मतलब 19 व्यक्ति तो इधर से ले गए हैं, तो वो अगर 16 ये 19 और 16 35, आप डायरेक्ट भी ऐसे समझ सकते हैं इसको। कुल नहीं, वो दूसरा सवाल क्या, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो दोनों के बीच में देख लीजिए भाई, ये क्या था, ये 15 है यहाँ 15वां, और इधर से बताइए 17वां,
और वो कह रहा है कि 15 से है कि 19वां हो गया, तो बीच में कितने हो गए? 15, 16, 17, 18, 3 ही लोग तो हुए। तो बस 4, 15, 4, इसको आप चाहे ऐसे जोड़ के 15, 4, 19, तो 4 का डिफरेंस हुआ ना, तो 4 और ये 1 घटा देंगे, क्यों ये वाला कॉमन हो गया ना अब, तो 1 घटा देंगे 3। यहाँ आप वैसे कर सकते हो, 15 के बाद 16, 17, 18 और फिर 19वां स्थान हो गया, तो 3 ही हो जाएंगे। अगला सवाल क्या था? सुरेश का दाएं सिरे से नया स्थान क्या है? सुरेश का दाएं सिरे से क्या नया स्थान है? जो कि सुरेश, ये देखिए सुरेश की शर्त ये थी, सुरेश दाएं सिरे से 17वें स्थान पे था ना, तो ये भी तो अब आपस में मतलब बदली की ना, तो बीच में 3 है ना, तो 17, 18, 19, 20, 21वां, तो सुरेश का नया स्थान क्या हो जाएगा? 17 में कुछ 4 जोड़ेंगे, मतलब चौथा स्थान, ये चौथा ही है ना, 3 बीच में और 1 ये चौथा, तो 17, 4, 21, ये हो जाएगा 21वां, क्योंकि दोनों ने आपस में बदला ना। तो जैसे इसका 19वां हुआ है, तो वही ना सुरेश का कौन सा नया स्थान होगा? तो जब ये यहाँ आएगा 4 चल के, जैसे ये 4 चल के 15, 4, 19, 4 का डिफरेंस है ना, 15, 4, 19, जैसे 19वां हो गया 4 बढ़ा के, ऐसे अब ये भी इसके स्थान पर जाएगा 4 बढ़ा के, तो 17 और 4, 21, तो सुरेश का नया स्थान हो जाएगा 21। समझ रहे हैं? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको खुद करिए, आपके लिए होमवर्क है आज के लिए। तो आज चलिए इतना ही रहने देते हैं, और कल मिलते हैं नई जोश के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड नाइट सभी को।